तो सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आपको बहुत मुबारक हो। अगर आप परेशान दुखी हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में है, वो बंधन भी टूट जाएंगे यीशु के नाम से। बस प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु को मौका दें। और अगर बीमार हैं तो वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं हमारी चंगाई के लिए, हमारी शिफा के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमारे गुनाह और पापों को क्षमा करने के लिए। बस अंगीकार करना, तौबा करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ प्रभु मैंने गुनाह किया है, मुझसे जो भी पाप हुए, गलती हुई, मुझे क्षमा करे। और मसीह यीशु जी मैं आपको अपना निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। अगर आप ऐसा कहेंगे तो प्रभु आपको छुएंगे, आपको स्पर्श करेंगे, आपके जीवन से एक निराशाओं को, कष्टों को, परेशानी को दूर करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं। नीति वचन 16 तारीख है मेरे प्रियो। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से देवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टा करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वो प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूध के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले घर और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वो जीवन का स्रोत है, परंतु मूढ़ों और शिक्षा देना मूर्खता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मनभावने वचन मधुभरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा इसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसला कर मार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है, और ओंठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वह धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली तो जाती है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। सो परमेश्वर विदस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। सो आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते खुदा विशेषकर हम आपकी हज़ूरी में आए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक पति पत्नी, हर एक रिश्तेदार अजीज लोगों को, उनके बच्चों को आप संभाले, जवानों को संभाले, सुरक्षा दे, हर एक खतरे से बचाए प्रभु जी। हर एक पति पत्नी के बीच का प्रेम अनुग्रह दे, शांति बनी रहे। उनके लिए बंद द्वारों को खोल दे, बंधनों को दुष्ट के विफल करे, दुष्ट की युक्ति को विफल करे प्रभु। उनके ऊपर खर्चा कजमुख जीवन दे, पविताई का जीवन दे प्रभु जी। सही फैसले लेने के लिए उनकी मदद करे प्रभु जी। उनके बच्चों को संभाले ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे, स्टडी करे, अपने से बड़ों का सम्मान करे प्रभु। उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएं प्रभु जी। जब एग्जाम होते हैं, जो क्वेश्चन पर सामने क्वेश्चन के आंसर को लिखने में उनकी मदद करना आपकी हजूरी के दौरान निजामत करे प्रभु। फ़ोन के बंधों को विफल करे प्रभु, ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, अच्छे से स्टडी करे प्रभु जी। और जो जवान है जिन्होंने प्रस्तुत कर लिया, जवानी के दिनों अपने से जहाँ को स्मरण रखने वाले हो सके प्रभु। अच्छी जॉब के लिए द्वार खोले, जो आगे स्टडी करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं परमेश्वर पिता
परमेश्वर पिता जी उनकी सहायता करे, अगुवाई करे और महिमा के लिए जीवित गवाही के लिए तैयार करे और पवित्र आत्मा अपनी हजूरी की तरह उनकी सहायता करे ताकि वो आपकी हजूरी को अपने साथ साथ महसूस करे। होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू यीशु मसीह के नाम से खुदा अद्भुत बदलाव करे प्रभु, ताकि वो आपकी हजूरी की तरह जय को पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह प्रभु छू लो छू लो छू लो छू लो यीशु के नाम से होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु। और ये वचन जो आज पढ़ा गया इसके द्वारा उन्हें उत्साहित करे, आनंदित करे प्रभु, क्योंकि नीति वचन 16 अध्याय के 33 शब्द में लिखा है कि चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यह वही की ओर से होता है। हाँ परमेश्वर पिता, उन्होंने जो चिट्ठियाँ डाली, जो प्रार्थना की है, जो विनतियाँ रखी हैं प्रभु, उनकी एक एक चिट्ठी, एक एक विनती, एक एक निवेदन आपके जलाली चरणों के समूह ग्रहण योग्य न पाए। होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से पिता अपनी महान गवाही के लिए आने वाले दिनों में आप उन्हें तैयार करें प्रभु, ताकि उनका जीवन महान गवाही का कारण बनने पाए प्रभु। बहुत से लोगों के लिए प्रभु जी वो गवाही आशीष का कारण बने प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, हमारी विनती यही प्रार्थना है प्रभु जी, बंद द्वारों को खोल दे, निराशाओं को दूर कर, जो बीमार है स्वस्थ होने छू ले, जिनके ऑपरेशन होने वाले उन्हें जीवंत करे, सारी जरूरतों को पूरा करे, और जो बीमार है जिनकी दवाइयाँ चली काफ़ी समय से, वो दवाई से दवाई के गुण समाप्त हो, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह यीशु नासरी के लहू के गुण उन दवाइयों के थ्रू कार्य करो, पूरी शिफा पूरी चंगाई मिले यीशु के नाम से पिता। आप छूते स्पर्श करते धन्यवाद, क्योंकि यीशु राजा आपके कोड़े कान से होंगे, आपका वचन कहता है। सो डिक्लेयर करे, घोषणाएं करे यीशु नाम में पिता। हाँ प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह महान योजनाओं के लिए, महान गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करें, ताकि प्रभु वो आपकी हजूरी की तरह जय को पाएं। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए,